रामायण का यश हूं मैं, लव कुश का हूं मैं शौर्य। वाल्मीकि की लेखनी से फैला हूं चारों ओर। तपोभूमि का मान हूं मैं, बुद्ध से जुड़ी पहचान हूं मैं। सई नदी का बहता जल, गंगा का अभिमान हूं मैं। आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है उन्नाव की विरासत। अतः आज हम लोग इस जिले के इतिहास की कड़ियों, भौगोलिक सीमाओं, राजनीतिक यश और आर्थिक गतिविधियों के साथ यहाँ के प्राचीन धरोहर का अवलोकन करते हुए अपनी जिज्ञासा को पूर्ण विराम देते हैं। उन्नाव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य भाग में स्थित यह जिला लखनऊ प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यह जिला नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिले का नामकरण इसके मुख्यालय शहर उन्नाव पर किया गया है। लगभग 1200 साल पहले यह स्थान घने जंगलों से आच्छादित था। 12वीं शताब्दी में गोडो सिंह नाम के एक चौहान राजपूत ने जंगलों को साफ करके एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम रखा सवाई गोडो। गोडो सिंह की मृत्यु के पश्चात यह शहर कन्नौज के शासकों के नियंत्रण में चला गया। कन्नौज के शासकों ने खड़े सिंह को इस शहर का सूबेदार बनाया। बाद में उनवंत सिंह नामक एक सैनिक ने खड़े सिंह की हत्या करके यहाँ एक जिले का निर्माण कराया और शहर का नाम बदलकर अपने नाम पर उन्नाव रख दिया। प्राचीन काल में जिस क्षेत्र में उन्नाव शामिल है, वह कोसल महाजनपद का हिस्सा था। बाद में इसे अवध में शामिल किया गया। यह क्षेत्र प्राचीन काल से बसा हुआ है, क्योंकि जिले के कुछ स्थानों पर प्राचीन काल के निशान पाए जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार उन्नाव के गंगा तट के परियर नामक स्थल पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। मान्यता है कि लवकुश ने राम की सेना को यहीं परास्त किया था। गौतम बुद्ध ने जनपद के बांगरमऊ ब्लॉक के नेवल जगदापुर ग्राम में 512 ईस्वी पूर्व में 16वां वर्षवास व्यतीत किया, जबकि जनपद मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर शारदा नहर के तट पर स्थित प्रियदर्शी नगर के हिंदू खेड़ा गांव में सम्राट बृहद्रथ बुद्ध विहार में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ निर्मित है। उन्नाव को कलम और तलवार की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रगतिशील हिंदी लेखकों, स्वतंत्रता सेनानियों, शिक्षाविदों आदि की भूमि रही है, जिनके नाम क्रमशः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना हजरत मुहानी, भगवती चरण वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, शीला दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, विशाल मिश्रा, संगीत निर्देशक और गायक और टीम इंडिया के चाइना मैन बॉलर कुलदीप यादव का नाम प्रमुख है। भौगोलिक रूप से उन्नाव जिला समुद्र तल से लगभग 123 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4558 वर्ग किलोमीटर है। गंगा, कल्याणी और सई जिले की मुख्य नदियां हैं, जबकि यह उत्तर में हरदोई जिला व पूर्व में लखनऊ जिला की सीमा तथा दक्षिण पूर्व में रायबरेली जिला, तो दक्षिण में फतेहपुर जिला और पश्चिम में कानपुर नगर जिला की सीमा से घिरा हुआ है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार उन्नाव की जनसंख्या 31,10,595 है और जनसंख्या घनत्व 680 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उन्नाव जिले में साक्षरता दर 68.29% है, तो वहीं महिला पुरुष अनुपात 901 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर बना हुआ है।
प्रशासनिक सहूलियत के लिए उन्नाव जिले को 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 6 तहसीलों, 16 विकास खंडों, 3 नगरपालिका परिषद, 15 नगर पंचायत और 18 पुलिस थानों के क्रमबद्ध जाल में बंधा हुआ है। 2011 के आधिकारिक जनगणना के अनुसार उन्नाव एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है। जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 87.89% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 11.69% है। अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में ईसाई 0.11%, सिख 0.04%, बौद्ध 0.03% और जैन 0.01% के आसपास हैं। जिले में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, अवधी, बैसवाड़ी और उर्दू है। यह जिला अपनी आर्थिक गतिविधि के लिए मुख्यतः कृषि से संबंधित उत्पाद और टैनिंग के लिए प्रसिद्ध है। उन्नाव अपने चमड़ा उद्योग और चमड़े के सामान तथा रजाई और मच्छरदानी उत्पादन के लिए और साथ ही छपाई व रंगाई के लिए भी मशहूर है। उन्नाव कई ऐतिहासिक इमारतों और संरचनाओं वाला एक ऐतिहासिक शहर है। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव का एक नया उपग्रह शहर विकसित किया जा रहा है, ताकि उन्नाव को एक प्रमुख औद्योगिक और ढांचागत केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके, क्योंकि यह क्षेत्र कानपुर लखनऊ काउंटर चुंबक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह जिला आज भी अपनी प्राचीन विरासत और धार्मिक आस्था के कारण सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे बारी बारी से करेंगे। शिव मंदिर। उन्नाव के दर्शनीय स्थल में से एक शिव जी का मंदिर है, जिसे महादेव मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 100 साल पहले निर्मित इस मंदिर के बुनियादी ढांचे में अद्वितीय नक्काशी है। मंदिरों की दीवारों को एक सुंदर तरीके से बनाया गया है। यह मंदिर मोती नगर क्षेत्र के पास स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य प्राकृतिक विरासत और वन्य जीवन में समृद्ध है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखी जाने वाली अभयारण्य में से एक है। यह अभयारण्य उन्नाव के पास कानपुर लखनऊ राजमार्ग के बीच स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कई प्रवासी पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों में से कुछ इस अभयारण्य में सर्दियों में अपने घर बनाते हैं। कल्याणी देवी मंदिर। उन्नाव का एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर कल्याणी देवी मंदिर है। भगवान कल्याणी को समर्पित है। इस मंदिर का आसपास के शहरों के कई स्थानीय लोगों द्वारा भी दौरा किया जाता है। आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों से भक्त इस मंदिर में नियमित रूप से देवी कल्याणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। बक्सर। उन्नाव जिले के दक्षिणतम गांव बक्सर गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है, जो दंडिया खेरा के लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण और उन्नाव के 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि यह जगह एक संस्कृत शब्द बकर राम से अपना नाम प्राप्त करने के लिए जाना जाता है, जो एक राक्षस बाका के निवास को दर्शाता है, जिसने वर्तमान गांव के जगह एक शहर की स्थापना की थी और नागेश्वर नाथ महादेव का एक मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने बाका की हत्या कर दी थी। यह भी कहा जाता है कि 22 राजपूत राजा अभाई चंद ने बाकेश्वर महादेव के मंदिर के नाम पर इसे नामित किया और इसे अपनी राजधानी बना दिया। बदर का हरबंस।
अचलगंज के पास उन्नाव से करीब 11 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थापना 1643 ईस्वी में शाहजहां की अदालत के एक अधिकारी राजा हरबन ने की थी, जिन्होंने परगना हरहा में सम्राट से 500 बीघा का अनुदान प्राप्त किया था। धन्यवाद।